हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे डीप गले में। दोस्तों, अगर आप ब्लाउज कटिंग करते हैं तो उसका शोल्डर के नीचे के साइड में गिर जाता है। दोस्तों, डीप गले में आर्मोल और शोल्डर अगर परफेक्ट तरीके से नहीं कटिंग करेंगे तो आर्मोल में झोल आ जाएगा और कंधी जो है उसका गिर जाएगा। तो दोस्तों, हर एक साइज के लिए परफेक्ट कितना दिया जाता है आर्मोल और शोल्डर, दोस्तों हर एक साइज के लिए हम बताएंगे से आप परफेक्ट कितना शोल्डर और आर्मोल रखेंगे। दोस्तों, मैं ये डीप गले में बता रहा हूँ से आर्मोल और शोल्डर कितना रखना है। दोस्तों, अगर आर्मोल और शोल्डर परफेक्ट तरीके से अगर नहीं रखते हैं तो आर्मोल में झोल भी आ जाता है, कभी कभी टाइट भी आर्मोल हो जाता है और शोल्डर जो है वो नीचे के साइड में उतरने लगता है। तो दोस्तों, हर एक साइज के लिए हम बताएंगे से आर्मोल और शोल्डर कितना रखना है डीप गले में, क्योंकि यही दो काम है। दोस्तों, अगर ये दो काम आप परफेक्ट तरीके से आर्मोल शोल्डर रख देते हैं तो आपका जो कंधी है वो नीचे के साइड में नहीं गिरेगा और आपका जो आर्मोल है उसमें झोल भी नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक पेपर लिया है, इसी पे हम कटिंग करके आपको समझाएंगे। देखिए, यहाँ मैं शुरुआत करता हूँ आपको 30 से लेकर, अगर 30 इंची सीना होगा, 30 से लेकर 35 इंची सीना होगा दोस्तों, उसमें आपको आर्मोल और शोल्डर कितना रखना है। ठीक है, मैं डीप गले में बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, एक चाप का जो दबाव होता है काज बटन में ब्लाउज का, उसके लिए मार्जिन निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से रखना है शोल्डर। ठीक है, यहीं से आपको नाप करना है, ये जो एक्स्ट्रा है इसको छोड़ देना है। तो जो 30 से लेकर 35 तक सीना होगा दोस्तों, और उसमें डीप गला 8 से लेकर 8, 9, 10, 11 तक आपका डीप गला है, तो उसमें आपको शोल्डर कितना रखना है। दोस्तों, अगर डीप गला है तो उसमें तीरा नहीं नापेंगे, फिर भी आप इस मेजरमेंट से बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, 30 से लेकर 35 तक आपका जो सीना का साइज होगा तो उसमें आपको 5.25 इंची पर निशान लगाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आर्मोल का जो साइज है, आर्मोल का जो साइज होगा वो 6.25 इंची का होगा। तो इसको हम पहले उठा देते हैं फिर समझाते हैं। देखिए, ये 5.25 इंची है शोल्डर। ठीक है, तो ये आपको 6.25 इंची रखना है। दोस्तों, 5.25 इंची जब शोल्डर रखेंगे तो आधा इंची आपको बढ़ाकर आर्मोल का निशान लगाना है। 30 से लेकर 35 तक होगा तो इस निशान को उठा लेते हैं, एकदम स्ट्रेट उठाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो गला का चौड़ाई होगा यहाँ से हम निशान लगाएंगे, तो 2 इंची लगाना है। देखिए, जिसमें 8 इंची होगा, देखिए ये 8 इंची हो गया, ये 9 इंची हो गया, और ये 10 इंची हो गया, ये 11 हो गया, तो ये 11 हो गया, ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, ये 8 हो गया। तो दोस्तों, इतना जब डीप गला होगा तो यहाँ पे आपको 2 इंची पर निशान लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको एक सीधी लाइन खींचना है। ठीक है, और यहाँ पे 2 इंची है, तो यहाँ पे आपको 2.25, 2.5, 3.25, 3, 3.5, आप जितना फैलाव ले सकते हैं, इधर आपको फैलाव लेना है, इधर आपको फैलाव नहीं लेना है। दोस्तों, ये जब डीप गला बनाएंगे तो ये शोल्डर अपने आप फैलने लगेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो चौड़ाई लेंगे गले का, तो आपको 2 इंच लेना है, 2 इंची, 2.25 इंच, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे आप फैलाव ज़्यादा रख लेंगे, 2.5 इंची, 3 इंची रख देंगे तो ये शोल्डर गिरने लगेगा। तो जितना फैलाव चाहिए उतना इधर हम फैलाव लेंगे। तो यहाँ पे हम फैलाव लेंगे 3 इंची, तो 3 इंची पे ऐसे मार्का लगाएंगे और ऐसे निशान लगा देंगे। अब जो भी गला का शेप होगा दोस्तों, इसको हम दे देंगे। तो यहाँ पे गला का शेप हो गया, यहाँ पे अब कटिंग कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका जो ये 9 इंची है, 9 इंची भी होगा तो यहाँ से हम शेप ऐसे दे देंगे। 10 इंची होगा तो फिर हम यहाँ से जो भी गला का शेप होगा दे देंगे। फिर अगर 11 इंची आते हैं तो फिर यहाँ से 3 इंची निशान लगाएंगे।
और फिर जो भी गला का शेप होगा वो ला पे मिला देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये 11 इंची तक है। तो आपको जो भी फैलाव चाहिए इधर फैलाव देंगे। ठीक है, इधर आपको नहीं लेना है, इधर आपको नहीं लेना है। जो भी साइज होगा दोस्तों 30 से लेकर 35 तक इतना ही आपको देना है। 5.25 इंची शोल्डर देखिए और 5.25 इंची आर्मोल। अगर आपका 35 से अगर ज़्यादा होता है ऊपर देखिए 35 प्लस 42 तक, अगर 42 तक है तो आपको उसमें आर्मोल और शोल्डर कितना लेना है। ये तो देखिए 8 इंची हो गया, ये 9 इंची हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया। ठीक है, तो इतना तक डीप गला होगा। अगर 35 से लेके 42 तक तो उसमें आपको क्या करना है 5.5 इंची शोल्डर रखना है। यहाँ से फिर हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से 6 इंची पर आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो ये जो 5.5 इंची शोल्डर रखेंगे तो 6 इंची आर्मोल के लिए रखेंगे। तो इसको फिर हम उठाते हैं और ये जो 5.5 इंची है इसको भी हम उठा देंगे। अब मान लीजिए इसका जो सीना है वो 40 इंची है। ठीक है, तो 40 का निशान यहाँ पे आएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 1 इंची का गोलाई देंगे ये आगे का, और फिर यहीं से 1.5 इंच का बैक के लिए गोलाई देंगे। तो ये गोलाई मिला देते हैं। अब ये जो हल्की सी है नीचे के साइड में ले जाके मिलाएंगे। अब दोस्तों 40 इंची इसका सीना है, तो मान लीजिए इसका कमर जो है 35 इंची या 34 इंची, तो 34 मान लीजिए, तो 34 ये रहा। तो दोस्तों इस निशान को मिला लेते हैं। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया, ये एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। दोस्तों जो आर्मोल का निशान लगाएंगे तो इस तरीके से लगाएंगे, ये थोड़ा थोड़ा नीचे ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपका आर्मोल का निशान हो गया। ये 5.5 इंची शोल्डर, 6 इंची आर्मोल। अब जितना डीप गला है 8 इंची है, 9 इंची है, 10 इंची है, 11 इंची है, तो आपको सेम यही फार्मूला यूज करना है। इधर 2 इंची रखना है और इधर जितना चाहे उतना फैलाव दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके से देखिए 30 से लेकर 42 तक आपका जो शोल्डर है और आर्मोल है, हमने बताया से 8 से लेकर 9, 10, 11 तक डीप गला है, तो शोल्डर और आर्मोल कितना रखना है। तो 30 से लेकर 35 तक 5.25 इंची शोल्डर, 6.25 इंची आर्मोल। ठीक है, और 35 से लेकर 42 तक 5.5 इंची शोल्डर और 6 इंची आर्मोल। ठीक है, और जो आर्मोल का निशान लगाएंगे तो इस तरीके से लगाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझाने की कोशिश किया है आर्मोल और शोल्डर कितना दिया जाता है डीप गले में। दोस्तों 30 से लेकर 42 इंची तक आपको समझाने की कोशिश किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर नए वीडियो में मिलते हैं।